अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकास अहमद सिद्दीकी है और आज के इस इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस लैंग्वेज के कोर्स में जो टॉपिक हम देखेंगे वो है फाइल एंड फाइल इनपुट और फाइल आउटपुट। आज के जो इस टॉपिक के हमारे पास कंटेंट है वो है इंट्रोडक्शन टू फाइल इनपुट एंड आउटपुट, टाइप्स ऑफ फाइल्स, फाइल एक्सेस मेथड, राइटिंग डेटा टू अ फाइल, closing an output file, deeliminators and the EOF and of file marker, reading data from a file। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू फाइल इनपुट एंड आउटपुट। फाइल असल में स्टार्ट करते हैं अगर हम फाइल से। फाइल है क्या? फाइल वो जगह का नाम है जहाँ पर हमारा डेटा सेव हो रहा होता है। जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, जब भी हम कोई काम करते हैं, तो जिस जगह पे हमारा डेटा जाके सेव होता है उस जगह को हम फाइल बोल रहे होते हैं। ये फाइल डिफरेंट तरह की हो सकती हैं। जब भी कोई प्रोग्रामर या कोई प्रोग्राम अपना कोई डेटा सेव करना चाहता है, ऐसा डेटा सेव जो वो बाद में कभी यूज कर सके, तो इस डेटा को हम ले जाकर सेव कर देते हैं या लिख देते हैं किसी भी फाइल में। एक ऐसी फाइल जहाँ से हम बाद में कभी भी जब ज़रूरत हो तो हम उस फाइल से अपना वो सेव डेटा वापस उठा सकें। दो तरह की टर्म हमारे पास यूज़ होती हैं यहाँ पे। एक आती है हमारे पास आउटपुट फाइल और एक आती है हमारे पास इनपुट फाइल। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने आउटपुट फाइल की। जो टर्म है हमारे पास आउटपुट फाइल, ये यूज़ होता है एक ऐसी फाइल के बारे में जो डिस्क्राइब करने के लिए या बताने के लिए जहाँ पर हम अपना डेटा लिख रहे हों। इसको आउटपुट फाइल इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो इस फाइल के अंदर सेव हो रहा होता है। आउटपुट फाइल वो जगह होती है जहाँ पर हमारे पास किसी भी प्रोग्राम का डेटा जाकर सेव हो रहा होता है। फिर इसके बाद हमारे पास आती है इनपुट फाइल। इनपुट फाइल की टर्म हम यूज़ करते हैं या यूज़ होती है डिस्क्राइब करने के लिए ऐसी फाइल के बारे में जहाँ से डेटा लिया जा सके, जहाँ से डेटा सेफ डेटा को हम वापस पढ़ सकें। एक ऐसी फाइल जहाँ से हम डेटा पढ़ सकें उसको हम बोलते हैं इनपुट फाइल। इसको इनपुट फाइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस जगह से हम अपना रिक्वायर्ड डेटा उठाते हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए। हम जब किसी पे सर्च करते हैं कोई डेटा, तो जब डेटा हम अपने कंप्यूटर से या लाइब्रेरी से उठाते हैं उस फाइल को हम बोल रहे होते हैं इनपुट फाइल। फिर हमारे पास आते हैं स्टेप्स। हमारे पास तकरीबन 3 स्टेप्स हैं जो हर प्रोग्राम के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। उन स्टेप्स के अंदर आता है हमारे पास सबसे पहले ओपन द फाइल, दूसरा आता है स्टेप हमारे पास प्रोसेस द फाइल और तीसरा आता है हमारे पास क्लोज द फाइल। सबसे पहले अगर बात करें ओपन द फाइल की, तो ओपन द फाइल जो है ये एक कनेक्शन पैदा करता है फाइल और प्रोग्राम के दरमियान में। एक ऐसा कनेक्शन जो कि किसी भी प्रोग्राम के दरमियान में या सेव डेटा के दरमियान में कनेक्शन प्रोवाइड करे, एक पाथ क्रिएशन के लिए यूज़ किया जाता है ताकि डेटा उस पाथ के थ्रू टू एंड फ्रो, यानी डेटा उस फाइल के अंदर भी जा सके और उस फाइल से बाहर भी निकाला जा सके। जब भी हम आउटपुट फाइल को खोलेंगे तो ये हमारे पास एक क्रिएट कर देगा एक फाइल और डिस्क के ऊपर, जो कि हमें अलाउ करेगी प्रोग्राम को डेटा लिखने के लिए, किसी भी डिस्क के ऊपर प्रोग्राम को लिखने के लिए। लेकिन अगर हम इनपुट फाइल को ओपन करेंगे तो ये हमें अलाउ करेगी डेटा को पढ़ने के लिए। दो तरह की अभी हमने फाइल्स के बारे में बात करी जो पीछे थी। एक थी हमारे पास इनपुट फाइल और एक थी हमारे पास आउटपुट फाइल। हम दोनों ही तरह की फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। अगर हम अपनी आउटपुट फाइल को ओपन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमने पाथ राइट के लिए यूज कर रहे हैं, या इस तरह से समझें कि हमने पाथ जो हमारी डिस्क है, जो हमारी स्टोरेज है, हम अपना डेटा उस स्टोरेज की तरफ भेज रहे हैं ताकि वहां पर जाके डेटा सेव हो जाए।
लेकिन अगर हम इनपुट फाइल को ओपन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने रीड का डेटा या रीड का वापसी का हमने पाथ ओपन करा है, ताकि हम डिस्क से कोई भी डेटा वापस की तरफ उठा सकें, उसको वापस रीड कर सकें। फिर हमारे पास सेकंड स्टेप जो आता है वो आता है हमारे पास प्रोसेस द फाइल। इस स्टेप के अंदर हम लिख भी सकते हैं और हम पढ़ भी सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमने पहले वाले स्टेप के अंदर कौन सी फाइल ओपन की है, आउटपुट फाइल ओपन करी है या इनपुट फाइल ओपन करी है। अगर हमने लिखना है तो हम आउटपुट फाइल को ओपन कर रहे होते हैं, या हमने आउटपुट फाइल अगर ओपन की होगी तो प्रोसेस जो उस वक्त चलेगा वो हमारा राइट का चल रहा होगा। और अगर हमने पहले स्टेप के अंदर इनपुट फाइल ओपन की होगी तो हमारा जो प्रोसेस जो सेकंड स्टेप में चल रहा होगा वो रीड का चल रहा होगा। फिर हमारे पास थर्ड स्टेप आता है। इस थर्ड स्टेप के अंदर हम फाइल को क्लोज कर देते हैं। जब भी कोई प्रोग्राम अपने इख्तिताम पे पहुंचता है, जब भी हमने हमारा वर्किंग किसी भी डेटा के ऊपर ख़त्म हो जाता है, तो ये ज़रूरी है कि फ़ाइल को क्लोज कर दिया जाए। जब भी फाइल को क्लोज करते हैं तो वो हमारा जो पाथ जो पहले स्टेप के अंदर बनता है उस पाथ को डिस्कनेक्ट कर देता है, और फिर डेटा अगर हमें रिट्रीव करना था तो हमारा डेटा रिट्रीव हो जाता है, और अगर डेटा सेव करना था तो डेटा सेव हो जाता है, और फिर उस डेटा के अंदर हम दोबारा से कोई एडिशन नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि हम दोबारा से उस फाइल को ओपन ना कर लें। इस फाइल को क्लोज लास्ट स्टेप के अंदर फाइल को क्लोज करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि क्योंकि जब भी हम फाइल के ऊपर वर्किंग करते हैं तो फाइल के अंदर हम डायरेक्ट कोई भी चीज़ सेव नहीं करते। डायरेक्ट सेविंग से हमारे पास टाइम मैनेजमेंट कम हो जाता है, ये कहेंगे टाइम का लॉस होता है, टाइम हमें ज़्यादा चाहिए होता है। तो हम डेटा को पहले बफर के अंदर सेव करते हैं और फिर बाद में हम उस डेटा को उठाकर अपनी मेन मेमोरी के अंदर रखते हैं, या मेन मेमोरी से जो डेटा आता है पहले हम उसको बफर में करते हैं और फिर हम उसको रीड कर रहे होते हैं। तो जब हम अपनी फाइल अपना प्रोग्राम खत्म कर लेते हैं तो हमें अपनी फाइल को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, ताकि प्रोग्राम को ये पता रहे कि हाँ भाई फाइल डिस्कनेक्ट हो गई है, और जो डेटा रह गया है उसको आइदर वे के अंदर सेव कर लो, या तो वापस जितना डेटा बफर में है उसको पूरा रीड कर लो, या फिर उसको वापस से ले जाकर सेव कर दो। अगर हम बात करते हैं अपने फाइल्स के लिहाज से, तो हमारे पास दो तरह की फाइल्स होती हैं जो कि सेव हो रही होती हैं। इन्हीं दो तरह की फाइल्स को हम ओपन और क्लोज कर रहे होते हैं, डिपेंड करता है। सबसे पहली फाइल आती है हमारे पास टेक्स्ट फाइल, और दूसरी टाइप की फाइल हमारे पास आती है बाइनरी। टेक्स्ट फाइल जो होती है उसके अंदर हमारे पास सारा डेटा सेव होता है हमारे टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर, टेक्स्ट को इनकोडेड फॉर्म के अंदर, या स्पेशल करेक्टर्स वगैरह के अंदर, एस की कोड्स के अंदर, यूनिक कोड्स के फॉर्म के अंदर हमारा सारा डेटा सेव होता है। अगर इस फाइल के अंदर हमारे पास कोई नंबर, कोई पिक्चर या इस तरह की कोई दूसरी कंटेंट भी हमारे पास सेव है, तो वो भी सीरीज ऑफ करेक्टर की फॉर्म के अंदर सेव होता है इस फाइल के अंदर। क्योंकि ये हमारे पास कोडेड फॉर्म के अंदर, या कहें कि टेक्स्ट फॉर्म के अंदर, या एस की कोड्स वगैरह के अंदर सेव होता है, तो ऐसी फाइल्स को, इस टेक्स्ट टाइप की फाइल को हम अपने टेक्स्ट एडिटर्स के अंदर ओपन कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर जैसे कि हमारे पास नोट पैड हो गया, डेव सी वगैरह हो गया, इस तरह की डिफरेंट जो फाइल ओपनिंग, फाइल व्यूड हमारे पास एडिटर्स होते हैं, हम उनके अंदर इनको ओपन कर सकते हैं। और जो दूसरी टाइप है हमारे पास वो है हमारे पास बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल के अंदर जितना भी टेक्स्ट है, जितना भी नंबर है, वो सब बाइनरी के फॉर्मेट के अंदर डेटा सेव होता है, वंस और जीरोस के फॉर्मेट में। क्योंकि ये बाइनरी फॉर्मेट है, ये मशीन लैंग्वेज की फॉर्मेट के अंदर डेटा सेव हो रहा होता है, इस वजह से हम इसको कहीं सी भी टेक्स्ट एडिटर के ऊपर ओपन नहीं कर सकते। फाइल को एक्सेस मेथड की बात करते हैं। बहुत सारी प्रोग्रामिंग फाइल्स जो है हमें दो तरह के एक्सेस मेथड प्रोवाइड करती हैं। पहला एक्सेस मेथड कहलाता है हमारे पास सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड, और दूसरा हमारे पास कहलाता है डायरेक्ट एक्सेस मेथड। सबसे पहले हम बात करते हैं हमने सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड के अंदर। जब भी हम किसी सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड के ऊपर, या सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल के मेथड को यूज़ करते हुए किसी फाइल को ओपन या क्लोज या उसके ऊपर वर्किंग परफॉर्म करते हैं,
तो ऐसे मेथड के अंदर हम फाइल के डेटा को स्टार्ट से पढ़ते हैं टिल एंड तक। हम बीच से इस फाइल को यूज नहीं कर सकते। इवन अगर हमें पता भी है कि इस बड़ी सी फाइल के अंदर हमारा डेटा कहाँ पर मौजूद है, फिर भी हमें उस फाइल को स्टार्ट से पढ़ना पड़ता है टिल एंड तक। हम डायरेक्टली इस सिक्वेंशियल फाइल के अंदर डायरेक्टली किसी प्लेस के ऊपर जंप नहीं कर सकते। इसी वजह से इसका नाम सिक्वेंशियल एक्सेस दिया गया है। इसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप की फाइल आती है जो हमारे पास कहलाती है डायरेक्ट एक्सेस फाइल। इस डायरेक्ट एक्सेस फाइल को हम रैंडम एक्सेस फाइल भी बोलते हैं। ये अपने नाम से जानी जाती है। मतलब इसके अंदर अगर हमें पता हो कि हमारी एक बहुत बड़ी फाइल है जो कि कोई जीबी इसके अंदर मौजूद है लेट से, और हमें पता है कि इस जीबी के अंदर कौन सी मेमोरी के ऊपर या कौन सी प्लेस पे हमारा डेटा मौजूद है, तो हमें पूरा डेटा स्टार्ट से एंड तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम इस डायरेक्ट एक्सेस के अंदर डायरेक्टली उस पॉइंट के ऊपर जंप कर जाते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंटेंट के बारे में, जो कि हमारे पास राइटिंग डेटा टू अ फाइल। राइटिंग डेटा टू अ फाइल जो है हमारे पास सेकंड स्टेप के अंदर होता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास आता है ओपन द फाइल। ओपन द फाइल के अंदर हमारे पास वही दो तरह की चीज़ होती हैं, डायरेक्ट या सिक्वेंशियल, या जैसे और ऊपर हमने देखा था। हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी फाइल है, बाइनरी है या टेक्स्ट है। राइटिंग डेटा टू अ फाइल और रीडिंग और समथिंग लाइक दिस जो स्टेप्स हैं, यह आते हैं हमारे पास सेकंड पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हम प्रोसेस कर रहे होते हैं अपने फाइल को। वंस जब हमने अपनी कोई भी आउटपुट फाइल ओपन कर ली, तो हम इजीली उसके अंदर डेटा जो है राइट कर सकते हैं। हम नीचे इसके अंदर जो हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है, इसके अंदर राइट स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं अपने डेटा को राइट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा राइट कस्टमर फाइल चार्ल्स स्पेस। अगर हम ये कोड यूज करते हैं यहाँ से, राइट कस्टमर फाइल चार्ल्स स्पेस, तो इस कोड को रन करने पे, इस पोसैडो कोड को रन करने की वजह से हमारा जो स्ट्रिंग चार्ल्स स्पेस है वो फाइल के अंदर जाकर सेव हो जाएगा, एक ऐसी फाइल के अंदर जो कि एसोसिएटेड है किसके साथ, कस्टमर फाइल से। हम अपना कंटेंट जो है वेरिएबल के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास नीचे पोसैडो कोड के अंदर गिवन है। हमने डिक्लेयर करा स्ट्रिंग नेम। स्ट्रिंग नेम क्या है हमारे पास, चार्ल्स स्पेस। और फिर हमने लिख दिया राइट कस्टमर फाइल नेम। तो नेम के अंदर जो भी कंटेंट पड़ा हुआ है वो जाकर इस कस्टमर फाइल के अंदर जाकर सेव हो जाएगा। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारी पोसाइडो कोड की, ये क्या कर रही है, राइट कर रही है कंटेंट को, किसके कंटेंट को, नेम के अंदर जो भी कंटेंट पड़ा हुआ है उसको ले जाकर सेव कर देगी कहाँ पे, हमारे कस्टमर फाइल के ऊपर। जो भी फाइल हमारे एसोसिएट है इस कस्टमर फाइल से, हम उसके ऊपर जाकर इसको सेव, चार्ज स्पेस को सेव कर देंगे। तो ये एग्जांपल तो खैर हमारे पास सिर्फ वेरिएबल के लिहाज से, हम इस वेरिएबल के अलावा कोई भी स्ट्रिंग या दूसरी न्यूमेरिक वैल्यूज को भी सेव कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास क्लोजिंग एंड आउटपुट फाइल। जब भी आपने कोई फाइल ओपन करी तो ज़रूरी है कि उस फाइल को क्लोज करें, फिर चाहे वो आउटपुट फाइल हो या चाहे वो इनपुट फाइल हो। इन फाइल्स को क्लोज करना क्यों ज़रूरी है, इस वजह से क्योंकि हम फाइल के अंदर डायरेक्टली वर्क नहीं कर रहे होते। फाइल के अंदर और इस राइटिंग के जो डेटा हमारे पास जा रहा होता है, या जो डेटा जहाँ से हम डेटा उठा रहे होते हैं, जो प्रोग्राम है और जो फाइल है, इसके बीच में हमारे पास होता है एक अदद बफर। ये बफर जो है एक स्मॉल होल्डिंग सेक्शन होता है मेमोरी का, जो कि हम यूज कर रहे होते हैं अपनी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस स्पीड को तेज करने के लिए। अगर हम डायरेक्टली मेमोरी के अंदर डेटा सेव कर रहे होंगे, राइट कर रहे होंगे या रीड कर रहे होंगे, उससे हमारे टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है, परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो जाती है। हम इस परफॉर्मेंस को फास्टर करने के लिए हम बफर का यूज़ कर रहे होते हैं। जितना भी डेटा हमारे पास हम भेज रहे होते हैं या हम उठा रहे होते हैं, हम बफर के अंदर रखते हैं। जैसे जैसे बफर फुल होता जाता है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम उस बफर से कंटेंट को उठाकर कहाँ पर सेव करना शुरू कर देता है, फाइल के अंदर। द जो हमारे पास प्रोसेस है,
किसी भी आउटपुट फाइल को क्लोज करने के लिए ये एक फोर्स प्रोसेस है। इससे हमें पता चलता है या इससे प्रोग्राम को पता चलता है कि जो भी डेटा अभी तक हमारे पास सेव नहीं है, जो डेटा बफर के अंदर रह गया है, उसको उठाकर किसी फाइल के अंदर सेव कर दो। फिर आता है हमारे पास डी एलिमिनेटर, और या हम इस तरह से भी कह सकते हैं एंड ऑफ मार्कर। डी एलिमिनेटर हमारे पास एक प्री डिफाइंड करेक्टर या सेट ऑफ करेक्टर होता है जो कि हम मार्क करते हैं ईच पीस ऑफ डेटा के एंड पे। मोस्टली जगह पे ये हमारे पास सेमीकोलंस वगैरह भी हो सकते हैं। डी एलिमिनेटर का पर्पस होता है सेपरेट करना एक स्टोर आइटम को या एक फाइल को, डिफरेंट फाइल्स जो हमारे पास स्टोर हो रही हैं उनको आपस में एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करना या सेपरेट करके सेव करना। जितने भी हमारे पास सिस्टम्स हैं, जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हैं, उनके ये जो करेक्टर्स हैं जो डी एलिमिनेटर्स के लिए हम यूज करते हैं, ये सिस्टम टू सिस्टम हमारे पास वेरी होते हैं और चेंज होते हैं। फिर डी एलिमिनेटर के अलावा हमारे पास एक और चीज आती है, ई ओ एफ मार्कर। इस ई ओ एफ मार्कर को हम एंड ऑफ फाइल मार्कर भी बोलते हैं, जो कि एक पूरी फाइल के एंड पर लगाया जाता है। इस एंड ऑफ फाइल मार्कर इंडिकेट करता है कि हमारी जो फाइल का कंटेंट है पूरा वो खत्म हो गया है। ये कोई करेक्टर भी हो सकता है, ये कोई मार्कर भी है, कोई स्पेशल करेक्टर या कोई अल्फाबेट भी हो सकता है जो कि ये बता रहा हो सिस्टम को कि यहाँ पर आकर हमारी फाइल खत्म हो गई। इस टॉपिक के अंदर हमने दो तरह की चीजें देखी हैं, एक है डी एलिमिनेटर और एक है ईओएफ। एक ईओएफ के अंदर डिफरेंट तरह के डी एलिमिनेटर्स हो सकते हैं। ये जो ईओएफ मार्कर्स हैं ये भी सिस्टम टू सिस्टम चेंज होते हैं। डी एलिमिनेटर का काम है कि डिफरेंट जो डेटा है, पीस ऑफ डेटाज हैं, उनको आप एक दूसरे से सेपरेट करना और बताना कि ये, जैसे एक इनपुट आया, ये इनपुट खत्म हो गया इस फाइल के अंदर। फिर अगर एक ही फाइल के अंदर हमने 3-4 इनपुट लिए हुए हैं तो 3-4 इनपुट्स के दरमियान में डिफ्रेंशिएट करना कि एक इनपुट जो चल रहा था वो यहाँ पर आके खत्म हो गया, जहाँ पे पहला इनपुट खत्म हो गया वहां पे हमने डी एलिमिनेटर लगा दिया। फिर दूसरा इनपुट, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से हमारे पास सारी वैल्यूज आकर सेव हो गई। ईओएफ मार्कर जो है ये हमारी पूरी फाइल के एंड पर लगता है, जो बताता है कि हमारी पूरी फाइल जो है आकर यहाँ पर खत्म हो गई है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है रीडिंग डेटा फ्रॉम अ फाइल। रीडिंग डेटा, जब भी हम किसी फाइल को रीड कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है इनपुट फाइल। लेट्स से कि कोई फाइल पहले से हमारे पास सेव है, तो हम उसको पहले डिक्लेयर करेंगे और फिर उसके अंदर जो भी हमारे पास डेटा मौजूद है उस डेटा को हम रीड कर लेंगे। इनपुट, अब जैसे हमारे पास यहाँ पे एक पोसाइडो कोड गिवन है, इस पोसाइडो कोड के अंदर जो हमने वर्ड यूज किया है इनपुट फाइल, ये इनपुट फाइल हमारे पास इंडिकेट करेगा कि हम डेटा को रीड कर रहे हैं जिस इस फाइल के आगे जिसका भी नाम लिखा हुआ होगा उसमें से। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा, कोई भी हमने एक फाइल दी और हमने उसके आगे लिख दिया कि भाई इनपुट फाइल इन्वेंट्री फाइल। अब इनपुट फाइल का मतलब ये है कि हमने डेटा को उठाना है कहाँ से, इन्वेंट्री फाइल से। अब इन्वेंट्री फाइल कोई भी हो सकती है, इसके अंदर कोई भी डेटा मौजूद हो सकता है। अगर आपने किसी भी रीडिंग डेटा का काम परफॉर्म करा है तो उसके बाद आपने उस फाइल को क्लोज भी करना है। इसके अंदर भी हमारे पास सेम प्रोसेस होता है किसी फाइल को क्लोज करने के लिए, जैसे हमारे पास आउटपुट फाइल के अंदर होता है, और इसका पर्पस भी हमारे पास सेम वही होता है, क्योंकि हम डेटा जो उठा रहे होते हैं वो डायरेक्ट हम प्रोग्राम से उठाकर यूज नहीं कर लेते। जितना भी डेटा होता है उसको हम पहले बफर में लेकर आते हैं और फिर हम उसको यूज करते हैं। ऐसा डेटा जो कि हम चाहें कि अगर हमारा ज़ाया ना हो,
तो हम क्या करते हैं, फाइल को क्लोज कर देते हैं। इस फाइल को क्लोज से मुराद ये है कि पीछे से डेटा जो हम उठा रहे हैं, जो रीड कर रहे हैं, वो खत्म हो जाए, और जो चीज बफर में रह गई है वो हमारे पास जो है बाय फोर्स प्रोवाइड हो जाए, और हम उस डेटा को अपनी जो आउटपुट की फाइल है या जो भी हमारे पास वर्किंग है हम उसके अंदर यूज कर लें। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो हमने लिया है पियर्सन हेड से। आप इस लिंक के ऊपर जाकर इस सारे कंटेंट को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। जो चीज़ है, जो बुक हमने यूज़ की है वो है स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग लॉजिक एंड डिज़ाइन, 5th एडिशन की। आज के इस टॉपिक के लिए इतना ही था। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।